चलो हम क्या पढ़ रहे हैं, फोटोशॉप, है ना। अपन ने फोटोशॉप पूरा पढ़ डाले, अब उसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें जान रहे हैं बाद में। मतलब क्या है, खाना खा लिए, बाद में पता चल रहा है काय की सब्जी खाए, है ना। हालांकि पहले हमने जान लिए थे, स्वाद नहीं लिए थे। तो फोटोशॉप है, एडोब कंपनी द्वारा बनाया गया है। एडोब का लोगो ये है और फोटोशॉप का सेपरेट ये है, ठीक है, दिख रहा है वहाँ पे। मतलब फ़ोटो एडिटिंग, अब बहुत सारी चीज़ होती है इसमें, अपने को ज़्यादा लोड नहीं लेना है। फोटोशॉप जो है एक प्रकार का इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, ये हमको पता चल गया। किसने बनाया ये भी पता हमको, एडोब, है ना। इसके बाद फोटोशॉप 1988 में थॉमस और जॉन नॉल द्वारा बनाया गया था। हम नाम उल्टे सीधे रहते ये तो पता ही है। फोटोशॉप में स्कैन की गई फ़ोटो, कैमरे से ली गई फ़ोटो, इंटरनेट से डाउनलोड की गई फ़ोटो, जितनी भी प्रकार की फ़ोटो है सबको हम एडिट कर सकते हैं, ठीक है। उनको मिक्स कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। उसमें जो है हम क्या बोलते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन मतलब समझते ही नहीं, बिगड़ी हुई फ़ोटो को सुधारना, उसे बोलते हैं करेक्शन करना। इसके अलावा बहुत सारे टूल्स होते हैं, हमने देख लिए, जिनमें हम बहुत सारा काम भी कर सकते हैं। तो ये अपने हिसाब से अपने को जितना पेलना है पेल दो, लिखना। दूसरी चीज़ देखो, फोटो में हम एल्बम, मतलब फोटोशॉप में एल्बम बना सकते हैं, फ्लैक्स बना सकते हैं, पोस्टर बना सकते हैं, बुक के कवर बना सकते हैं, सीडी का जो आता है ना लेबल ऊपर चिपकाने का, कौन सी मूवी की सीडी है, वो भी हम इसमें बना सकते हैं। तो सारी चीज़ अब इसके हमने पढ़े हैं 7.0, जो वर्जन दिख रहा है आपको, ये 7.0 है। पर अभी वर्जन 2023 चल रहा है कि नहीं, अभी अभी तक का वर्जन आ गया 2023 का भी, ठीक है। तो अभी अगर हमने इसको सीख ली है तो मैं एक दिन वो भी बताऊंगा आपको, 23 वाला। 23 में काफ़ी फैसिलिटी है, मतलब इसमें आपको सारी चीज़ें लाना पड़ रहा है एक एक करके, जबकि फोटोशॉप 2023 में आपको आसान बना दिया है, ठीक है। जैसे पुराने समय की बात करें तो टीबीज की बात करते, टीबी बहुत क्या रहती थी आपकी, मतलब एक प्रकार से कम फीचर्स रहते थे, बहुत ही कम। पर आज की डेट में वो दूर से ओके गूगल बोल दो, काम कर, सब हो रहा है कि नहीं। तो मतलब समय के हिसाब से फैसिलिटी बढ़ रही है और हम कायर हो रहा है कि नहीं। तो मैं सीधे सीधे आपको कायर नहीं बनाना चाहता था, इसलिए मैंने आपको मेहनती बनाया। किसके थ्रू, 7.0 के थ्रू। अब एक बार आप मेहनती बन गए तो आपको वैल्यू पता है कि काम करना क्या होता है फोटोशॉप में, तो आप आसानी वाली चीज़ों को आप अच्छे से करोगे। नहीं तो आप वहीं पे बन रहा है और कहीं आपको 7.0 मिल गया तो आप उसमें काम ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो हमको दोनों काम बन गए, एक तो हमको मतलब थोड़ा कष्ट देकर भी काम करना बन गया, और दूसरा हमको आसानी से भी बनना चाहिए। तो आसानी से आराम से बन जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ देखो, फीचर्स अगर बोले तो क्या क्या बताओगे, देखो जो जो चीज़ हम काम कर सकते हैं फोटोशॉप में वो सब बता डालो। अब आप इसको मत देखो, अब आप अपने मन से बताओ कि क्या क्या काम कर सकता है फोटोशॉप। सबसे पहले न्यू इमेज बना सकते हैं हम, दूसरी जगह से फोटो को स्कैन कर सकते हैं, दूसरा। उसके अलावा इसमें से हम फोटो को डिज़ाइन कर सकते हैं, फिल्टर डाल सकते हैं, लेयर मेंटेन कर सकते हैं, और क्या क्या कर सकते हैं, ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, लेबल मेंटेन कर सकते हैं, और क्या लेयर स्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। 5-6 तो यही हो गया। तो आप मोटा मोटा भी अगर ध्यान रखोगे तो आपको 10 वैसे बन जाएंगे। तो इसको पढ़ना पड़ेगा नहीं, जो आपने काम करे उसको आप लिखो, तो इसको रटना नहीं पड़ेगा। ये वही चीज़ लिखी जो आप काम कर रहे हो, कलर सुधारना ये वो दुनिया भर का लिखा, वो ज़्यादा टेंशन नहीं है, रिवीजन के लिए होता हो जिनने कभी पढ़ा ही नहीं है। तो हम देखो, हम पढ़ रहे हैं 7.0 से, तो हमारे लिए सबसे छोटा वर्जन 7.0 हो गया। पर ये यहीं से आया होगा क्या, ये तो और पुराना रहा होगा। तो उसकी हिस्ट्री और बाद में देख लेंगे अपन की 7.0 के पहले भी क्या था और आखिरी तक भी क्या है वो भी देखेंगे। अभी सिर्फ आप देखो 7.0 के बाद 7.0 से 8.0 नाम की कोई चीज़ नहीं आई। देखो चेंज हो गया, प्रजाति चेंज हो गई, बोलते हैं ना जनरेशन चेंज हो गई। तो जनरेशन चेंज हो गई, CS नाम से आने लगा, CS। अब CS आया तो CS6 तक चला, फिर जनरेशन चेंज, फिर CC नाम से आने लगा। तो ऐसे ही चलते गया, फिर आखिरी में आकर किस नाम से आएगा, 2022, 23, वहाँ भी जनरेशन चेंज। मतलब हर बार आपका एक सा पैटर्न नहीं चल रहा वर्जन में। जैसे हमारे एंड्रॉयड के वर्जन आपने देखे कि नहीं, पहले आता था किटकैट, चॉकलेट के नाम रहते हैं। फिर आ गया कौन सा, किटकैट के बाद कौन सा आया था, लॉलीपॉप। जेलीबीन उसके पहले था, किटकैट के पहले चला है कि नहीं आपने, जेलीबीन। किटकैट के पहले जेलीबीन, फिर उसके बाद किटकैट, फिर लॉलीपॉप, लॉलीपॉप के बाद मार्शमेलो, फिर नोगट, नोगट के बाद क्या आया था, नोगट के बाद शायद ओरियो आया था, नहीं ओरियो नहीं आया था, ओरियो 8 था। हाँ ओरियो 8 था, 8.0 एंड्रॉयड मतलब ओरियो। और 9 पाई, 9 पाई मतलब वो भी चॉकलेट, केक का प्रकार। फिर 9 के बाद उसका दिमाग खराब हो, खूब चॉकलेट है चॉकलेट हो गया, तो उसने फिर एंड्रॉयड 10, एंड्रॉयड 11, 12 ऐसे जारी कर दिए। अब चॉकलेट के नाम आते ही क्या। अब उसको शुगर था इसलिए बेचारा वो खा नहीं सकता था, तो फील कर रहा है, वो बना बना फील कर रहा है। ऐसे होता है कि नहीं, जो नहीं कर सकते वो काम को फील कर रहा है, तो फील कर लो ना, कोई चीज़ नहीं हो सकती। जैसे हमको गलत काम करने में मज़ा आता है तो फील कर लो कि हमने कर लिए, है ना। मतलब ओरिजिनल में गलत होगा तो गलत हो जाएगा। जैसे वो व्यक्ति अगर शुगर था और खा लेता वो फील करने के लिए, तो फिर वो तो इतने बनाने लायक ही नहीं बचता, वो निपटे जाता है, ठीक है।
अब वो व्यक्ति नहीं बनाता होगा, इसलिए तो एंड्रॉयड 10, 11 आने लगे। वो बनाता था अभी भी चॉकलेट आती, या तो फिर चॉकलेट के नाम खत्म हो गए। पर ऐसा होगा क्या? चॉकलेट तो पता नहीं कौन कौन सी वैरायटी की, जो खाता उसी को पता होगा। अब हम बात कर रहे हैं बार बार इमेज की, ग्राफिक्स की, दुनिया भर की। तो इमेज क्या होती है, ग्राफिक्स क्या होती है? ग्राफिक्स को हम सिंपल बोलेंगे कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या बोल सकते हैं? जैसे आप इमेज, कोई चीज़ आप ड्राइंग वगैरह बनाते हो, लाइन लेते हो, चार्ट बनाते हो, ये सब क्या है? ये सब आप किसके माध्यम से कर रहे हो? कंप्यूटर। इसलिए उन्हें बोल रहा है कंप्यूटर ग्राफिक्स। सिंपल सी बात है। अगर आप बाहर करते सिर्फ ग्राफिक्स कहलाती, पर आप बाहर पेंटिंग करते, पर हम किसके थ्रू बना रहे हैं? आप पेंट ब्रश में बना रहा है, फोटोशॉप में बना रहा है, या कोई और अलग जो ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर में, तो वो ग्राफिक्स किसके अंतर्गत चल रही है? कंप्यूटर। तो ले देख हमने क्या बोल दिया? कंप्यूटर ग्राफिक्स। ठीक है, सिंपल बोले तो कंप्यूटर की स्क्रीन में जो पिक्चर है उसको ड्रॉ करना कंप्यूटर ग्राफिक्स कहलाता है। सिंपल है भाई, स्क्रीन पे। अब आप पेन से भी कर सकते हो, टच स्क्रीन है तो, या फिर आप माउस से कर लो, या ग्राफिक्स टैबलेट से कर लो, जैसी आपकी इच्छा। तो सबसे छोटा जो एलिमेंट होता है, हमने फंडामेंटल में पढ़े थे, उसको बोलते हैं हम पिक्सल। सबसे छोटा यानी एक डॉट, क्योंकि जब भी हम कोई पिक्चर बनाते हैं तो एक डॉट से शुरू करते हैं कि सीधे ले जाकर ऐसा थोप दिए ले जाकर पिक्चर, ऐसा होता है क्या? नहीं, एक डॉट से ऐसा डिजाइन बना के ढेर सारे बन जाते हैं। तो ढेर सारे डॉट से मिलकर एक बनती है पिक्चर, और एक जगह जितने अधिक डॉट होंगे वो होगी उसकी क्वालिटी, यानी कि रेजोल्यूशन। ये भी पता हमको, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर ग्राफिक्स शब्द सबसे पहले देखो, वर्न हडसन और विलियम, ये दो व्यक्ति, इन्होंने 1960 में उपयोग किया था। ठीक है, तो ये तो ध्यान रखने वाली चीज है। वही कंप्यूटर ग्राफिक्स है, किसने पहले बोला था? कोई ने तो बोला होगा। जैसे आपने साइंस में देखा होगा, क्या क्या आता है? न्यूट्रॉन आता है, प्रोटॉन आता है, दुनिया भर की चीजें फिजिक्स में देखेंगे ना, कि केमिस्ट्री में देखे, केमिस्ट्री में रहता है ये, ठीक है, नहीं फिजिक्स में रहता है। ठीक है, फिजिक्स में देखे परमाणु के केंद्र में रहता है ना, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो जिनने सबसे पहले खोजा था, अगर उनने नाम नहीं दिया तो हो गया काम, पर नाम किसी ने तो दिया होगा। तो सबसे पहले ग्राफिक्स का नाम किसने दिया था? ये दो पर्सन ने। ठीक है, यहाँ और देख लेना, कंप्यूटर ग्राफिक्स के बारे में लिखा है, और बहुत सारी चीज होती है। जैसे देखो, पेंटिंग करना है, डीटीपी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, बिल्डिंग का आर्किटेक्चर अगर बनाते, नक्शा वगैरह बनाते, वो भी क्या है? कंप्यूटर ग्राफिक्स। ऑटोकेड, गेम के लिए, गेम बनाने के लिए, मूवी बनाने के लिए, विज्ञान और मौसम में पूर्वानुमान लगाने के लिए, इन सभी में हम किसका उपयोग करते हैं? कंप्यूटर ग्राफिक्स का। क्यों नहीं करेंगे? आपको बताता ना, मौसम अगर खराब आने वाला तो बादल बादल दिखेंगे, बारिश की बूंदे, दुनिया भर की चीजें किसके माध्यम से दर्शाएंगे? कि वहां लिखेंगे टेक्स्ट कि बारिश आने वाली है, वो नीचे लिख दिया जाता है, पर आपको सामने दर्शाया जाएगा कि हम बादल देख के समझ जाएं कि कंप्यूटर ग्राफिक्स है। ठीक है, चलो अब बोलते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स। देख लिए तो दो प्रकार की कंप्यूटर ग्राफिक्स होती है। कौन कौन सी? एक रास्टर होती है और एक वेक्टर होती है। हमने मल्टीमीडिया पढ़े। रास्टर ग्राफिक्स उससे बोलते हैं जिसमें साइज बढ़ाते हैं तो पिक्सल आपके फैल जाते हैं, और पिक्सल फैल गया मतलब क्वालिटी घट गई। ठीक है, जैसे मान लो इस जगह में बैठे हैं 10 व्यक्ति। अब 10 व्यक्ति बैठे, कमरे का साइज बड़ा कर दो, व्यक्ति तो नहीं है, अब बोलेंगे फैल के बैठ जाओ, तो बीच में जगह बनेगी कि नहीं? ढेर सारी। पर एक ऐसा भी होता है कि साइज जैसे बढ़ा है कमरे का, व्यक्ति को बोल दिए अपना क्षेत्रफल भी बढ़ा दो। अपना क्षेत्रफल मतलब समझते ही, एक व्यक्ति 2-2, 3-3 क्विंटल के हो गए तो पूरे कमरे में फिट हो जाएंगे। तो जिसमें कमरे के साथ साथ अंदर के व्यक्ति का साइज भी बढ़ता है वो होती है वेक्टर, और जिसमें कमरे का साइज बस बढ़ता है, पिक्सल का साइज वही रहता है, मतलब व्यक्ति उतने ही है 50-50, 60-60 किलो के, तो वो तो फैल के बैठ जाएंगे, बीच में जगह है ना। तो बीच में जगह आगे मतलब क्या है? फट जाएगी मतलब रास्टर ग्राफिक्स। तो सिंपल सी बात। अब एक चीज बताओ मुझे, ये वाली जो ग्राफिक्स है वेक्टर ग्राफिक्स, दूर दूर फैले हैं व्यक्ति और मोटे मोटे हो गए, उसको हम रास्टर में बदल सकते हैं? बदल सकते हैं ना, पर वहां रास्टर वाले को वेक्टर में नहीं बदल सकते, ये होता है यहाँ। ठीक है, तो जैसे आप देखे होंगे कैमरे, मोबाइल से हम फोटो खींचते हैं, उसको थोड़ा सा बड़ा कर दो तो क्या होगा? फट जाएगी। पर अगर हम कोरल ड्रा में कोई ग्राफिक्स बना रहे हैं, उसे बोलेंगे हम वेक्टर ग्राफिक्स। तो हमने एक टेक्स्ट लिए, लिखे उसमें कंप्यूटर को पूरा बड़ा कर दो तो पिक्सल नहीं फटेंगे। क्यों? क्योंकि वो कौन सी ग्राफिक्स है? वेक्टर। अब वेक्टर को हम रास्टर में बदल सकते, पर रास्टर को वेक्टर में नहीं बदल सकते। बस इतना याद रखना। आगे देखो जरा, यहाँ देखो रास्टर है और ये वेक्टर है। ठीक है, अब यहाँ तो समझ में नहीं आएगी, पर यहाँ देखो, ये रास्टर है। अब रास्टर को हम बड़ा कर रहे हैं, देखो इसमें क्वालिटी अच्छी दिख रही है और इसमें, क्योंकि कमरे का साइज बढ़ गया है पर पिक्सल का साइज नहीं बढ़ा, तो वो तो फैल गए। जहां फैल जाते हैं वो कहलाती क्या? रास्टर ग्राफिक्स। ठीक है, इसके कुछ प्रकार होते हैं तो हम वो बाद में देख लेंगे। जैसे देखो जेपीजी होता है, पीएनजी, जीआईएफ, ये सारे प्रकार कौन से होते हैं? रास्टर ग्राफिक्स के। एक बार पढ़ लेना, इसको मैं दे दूंगा। अच्छा, इसको नापते कैसे हैं? इसके रेजोल्यूशन को डीपीआई में,
डॉट पर इंच, 1 इंच में कितने डॉट है वो उसकी क्वालिटी दर्शाते हैं। 1 इंच में कम डॉट है तो क्वालिटी कम, और 1 इंच में बहुत भीड़ कर दिए, जैसे यहाँ भीड़ बहुत सारी कर दे और ड्रोन कैमरा से ऊपर देखो तो मुंडी मुंडी दिखेगी काली काली, और अगर उन्हीं को दूर दूर कर दे, अरे नहीं ऐसा लगेगा कि यहाँ व्यक्ति बैठे हैं आराम से, और मुंडी मुंडी दिखेगी तो क्या बोलेंगे, क्या बिछा दिए काला काला, ऐसा लगेगा कि नहीं ऊपर से। ड्रोन कैमरे से आप देखेंगे सैटेलाइट से व्यू आता, कुछ भी सैटेलाइट से गूगल अर्थ में देखना पूरा ऐसा जंगल जंगल वाला एरिया दिखता है, पर जहाँ पे नहीं दिखता वहाँ खाली खाली खेत वगैरह जो भी मैदान दिखते हैं। तो आप समझ गए होंगे रास्टर ग्राफिक्स क्या है, ये कैमरे से खींची जाती है ना, जो पिक्सल से मिलकर बनी होती है, जिनके साइज बढ़ाने पर उनकी क्वालिटी घट जाती है। बस ऐसा बेसिक याद रखो, बाकी चीज़ तो हम पढ़ लेते हैं, रटना नहीं है। वेक्टर ग्राफिक्स ऐसी ग्राफिक्स जो ऑब्जेक्ट से मिलकर बनी होती है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जैसे हम लेयर लाते थे, शेप लाते थे, हम टेक्स्ट लाते थे, इसके अलावा हम जो भी चीज़ वहाँ यूज़ कर रहे हैं वो सब कहलाती है ऑब्जेक्ट, और उन ऑब्जेक्ट से मिलकर जो बनी होती है वो कहलाती है वेक्टर ग्राफिक। और इनके साइज बढ़ाने पर क्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं आता, क्योंकि यहाँ कमरा बढ़ता है तो व्यक्ति सोच लेते कि हमारा क्षेत्रफल भी बढ़ना चाहिए, तो क्या होगा, वो देखो यहाँ छोटी थी, साइज बड़ा है, तो उनने ऑब्जेक्ट ने क्या सोचा, मेरे को बड़ा साइज मिला फैल जा, और उसको अगर छोटा करेंगे तो छोटा साइज कर लेगा, तो ले देखा है वो साइज के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक एडजस्ट होता है। तो सिंपल सी बात, वो कौन सी ग्राफिक्स हो गई, वेक्टर ग्राफिक्स। जैसे देखो हम एडोब इलस्ट्रेटर, आप कोरल ड्रा का उपयोग करोगे तो आप इसका ध्यान रखो, कोरल ड्रा में जो भी इमेज बनेगी वो कहलाएगी वेक्टर ग्राफिक्स। चलो आप देखो दोनों में अंतर पढ़ लेना, ये तो हमने बेसिक जान लिया। आप फाइल फॉर्मेट देख लो, देखो जेपीजी, जीआईएफ, पीएनजी, टीआईएफ, बीएमपी, पीएचडी फोटोशॉप में बनाते कि नहीं, वो भी सब जो है रास्टर ग्राफिक्स है। कभी भी आप देखना फ्लैक्स बैनर बनती कि नहीं, वो ज़्यादातर वेक्टर ग्राफिक्स यूज़ करते हैं, क्योंकि फ्लैक्स इतना सा नहीं होता है, बड़ी बड़ी होर्डिंग रहती है, ऐसा लगता है पूरा घर बराबर की रहती कि नहीं, तो उतनी बड़ी ग्राफिक्स को अगर रास्टर ग्राफिक्स में करेंगे तो वो तो फटी फटी आएगी। तो इसलिए कौन सी ग्राफिक्स यूज़ करते हैं, वेक्टर। मतलब हम सीधे सीधे बात करें तो हम कोरल ड्रा का उपयोग करते हैं, ठीक है। कोरल ड्रा साथ में और दूसरे इलस्ट्रेटर आ जाता है, एडोब का इंक स्पेक आ जाता है ना, इनका साइज बड़ा होता है, एआई होता है, सीडीआर फाइल कोरल ड्रा की होती है, एसबीजी, ये सब फाइल फॉर्मेट वेक्टर के होते हैं, और ये वाले फाइल फॉर्मेट रास्टर के होते हैं, ठीक है। एडोब फोटोशॉप के द्वारा हम जो बनाते हैं। चलो आगे चलो, फोटोशॉप में फाइल एक्सटेंशन तो ये आपने देखा होगा, ध्यान से देखिए, जीआईएफ, आईएमजी, इतनी सारी तो नहीं आती, और ज़्यादा आती है, देखो जरा। चलो अब फोटोशॉप ओपन करते हैं, हमने सब पढ़ लिए हैं, पढ़ने के बाद हम ये वापस इसलिए पढ़ रहे हैं कि अब आपको आसानी से पता चलेगा, ठीक है। मैं बताऊं नमक क्या होता था, आपने नमक का स्वाद लिए कि नहीं, मुंह में ले लिए, तो आप आसानी से समझोगे। पर मैं पहले ही बताता कि समुद्र से निकालते हैं उसको, ऐसा वैसा दुनिया, तो आप बोलोगे स्वाद तो लिए ही नहीं, बकवास है ना। तो पहले हमने क्या लिए, स्वाद। तो जब हम कोई इमेज लाते हैं, चलो मान लो ये इमेज है, ये वाली, इस इमेज को अगर मैं सेव करने जाऊँ तो आप ध्यान से देखो, यहाँ इतने सारे एक्सटेंशन, इन्हीं को बोलते हैं एडोब फोटोशॉप के फाइल एक्सटेंशन। फाइल एक्सटेंशन मतलब कितने प्रकार की फाइल एडोब फोटोशॉप में उपयोग कर सकते हैं। तो आपको ध्यान देना होगा, टीआईएफ है, ठीक है, फुल फॉर्म याद रखो, थोड़ी सी डिटेल, पीएनजी, उसके बाद देखो और क्या काम की है, देखो हमारे जेपीजी, जेपीजी के बाद पीडीएफ भी यहीं पे है, देखो, फिर उसके बाद देखो जीआईएफ भी होगा, बीएमपी भी होगा, और बाकी की चीज़ें हम यहाँ देख लेते हैं जो हमारे काम की है। जैसे जीआईएफ, जीआईएफ का फुल फॉर्म क्या होगा, ग्राफिकल इमेज फाइल। आईएमजी का फुल फॉर्म इमेज फाइल, ले देखे वही है वो। टीआईएफ मतलब होता है टैग इमेज फाइल फॉर्मेट। ईपीएस मतलब ये बिना क्वालिटी घटाए वाली जो होती है आपकी एक्सटेंशन वाला होता है, मतलब फाइल एक्सटेंशन होता है। एनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट, डब्ल्यूपीजी होती है, वेब फाइल होती है। अब ये वाली फाइल आप देखना वेब पेज के रूप में जाती है। चलो मैं दिखाता हूँ आपको, मिनिमाइज करो और हम फोटोशॉप का फोल्डर में जाते हैं। यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे कहीं दिख रही कि नहीं दिख रही, रुक जाओ, इसको अपन देखते हैं आइकॉन पे, छोटे छोटे स्मॉल आइकॉन। देखो यहाँ इमेज ही है, सभी इमेज है, परंतु कुछ इमेज इंटरनेट एक्सप्लोरर टाइप की दिख रही है, ठीक है। तो इनका एक्सटेंशन जेपीजी नहीं होगा, इनका एक्सटेंशन रहता है वेब पेज वाला। तो जो डब्ल्यूपीजी वाली फाइल दिख रही ना, देखो आपको यहाँ पे, ये वाली, ये वेब पेज वाली फाइल होती है, मतलब ये फोटोशॉप में ओपन नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद जेपीजी, पता है आपको, जॉइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप, हम नॉर्मल जेपीजी बोल देते, ई को गायब कर देते हैं। तो ये ज़्यादातर वही यूज़ होता है, हम इसका उपयोग वेब पेज में भी करते थे, और हम कैमरे से अगर खींचते हैं मोबाइल से तो यही एक्सटेंशन आता है, दूसरा नहीं आता। बीएमपी फोटो, मतलब बीएमपी जो होता है पेंट ब्रश में बनाते हैं, और पीएनजी भी कहाँ बनाते हैं, पेंट ब्रश में, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। और बिटमैप फाइल फॉर्मेट, एक पीडीएफ भी होती है, पर पीडीएफ डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट है, मतलब इमेज का फॉर्मेट नहीं है वो। हम चाहते हैं किसी इमेज को पीडीएफ में भेजें, कोई बोलता नहीं कि पीडीएफ में चाहिए हमको, तो हम वहाँ से पीडीएफ में बदल सकते हैं।
चलो इनके फुल फॉर्म एक बार देख लेना और थोड़ी सी जानकारी पढ़ लेना, बस पढ़ना ही बस है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है उनको, क्योंकि हमने ज़्यादातर यूज़ कर ली हैं और कुछ चीज़ों को आप बार बार पढ़ोगे तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। अब बात करते हैं कलर मॉडल की। कलर मॉडल पढ़े कि नहीं हमने? क्या क्या होते बताओ जरा, किसे बोलते हैं? हाँ RGB, और दूसरा कलर CMYK। चलो एक बार देख लो फोटोशॉप में चल के, हम जब न्यू बनाते हैं Ctrl+N करेंगे तो आपको यहाँ देखेंगे। तो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं RGB 3 कलर का मिक्सचर, और एक यूज़ करते हैं 4 कलर का मिक्सचर यानी कि CMYK। तो अब यहाँ देखो हम चलते हैं कहाँ पे, यहाँ पे कलर मॉडल आप देखोगे तो देखो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये देखो अंदर साइड क्या दिख रहा है, ये देखो ग्रीन ब्लू दिख रहा है, ग्रीन रेड, तीनों को फुल आप घर में मतलब एक्सपेरिमेंट करना, थोड़ा सा इतना सा मतलब जो है 1-2 बूंद आप ले लेना, 2 बूंद क्या ले लेना ब्लू, 2 बूंद ले लेना ग्रीन, और 2 बूंद ले लेना रेड, दोनों को एक छोटी सी कटोरी में डाल के देखना कौन सा कलर बनेगा, ब्लैक। तीनों का मिक्सचर मतलब फुल कर दिया जाए सबको तो क्या बन जाएगा, ब्लैक, और बाकी अलग अलग तो दिख ही रहा। ठीक है, तो रेड ब्लू ग्रीन, और इनकी शुरुआत कहाँ से होती पता आपको, 0 से लेकर 100। अच्छा दूसरे कलर कौन से दिख रहा है, CMYK। ठीक है, के तो अंदर दिख रहा है। ठीक, तो यहाँ देख लो, देखो सियान मेजेंटा येलो ब्लैक, सियान कहाँ दिख रहा है, ये वाला है ना, सियान मतलब हो गया ये वाला, मेजेंटा मतलब पिंक कलर, येलो मतलब पता आपको। ठीक है, और अगर तीनों सियान मेजेंटा येलो है ना, 3 कलर हो गए, तीनों को अगर मिक्सचर करेंगे तो क्या बन जाता है, और तीनों को 0 करेंगे तो ब्लैक, है ना। CMYK आप के यहाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी तो है आपका, देखो सियान ऊपर साइड। ठीक है, तो इस प्रकार जो बाहर दिख रहा है CMYK वो होता है सब्सट्रैक्टिव कलर, और जो अंदर दिख रहा है CMYK उसे बोलते हैं एडिटिव कलर। तो ज़्यादा लोड नहीं लेना, बस हमको ध्यान रखना RGB होता है और CMYK। अच्छा RGB की वैल्यू 0 से लेकर 100 नहीं होती है, कितनी होती है, 0 से लेकर 255। CMYK की होती है 0 से लेकर 100, याद रखना। जहाँ 3 कलर है वो होंगे 0 से 255, और CMYK का मतलब होता है 0 से 100, है ना, 4 कलर वाला 0 से 100। अब सिंपल सी बात ऐसे याद रख सकते हैं आप, जहाँ ज़्यादा जनसंख्या होगा वहाँ हिस्सेदारी कम होगी, मतलब भाई 5-5 रुपये आना था, अगर वो 10 लोग हो गए तो 2-2 रुपये आ रहा है। ठीक है, और जहाँ 10 लोग की जगह 3 हो गए तो वही चीज़ ज़्यादा बढ़ जाएगी, होता है कि नहीं बंटवारा। तो सिंपल सी बात है, जहाँ कम लोग हैं वहाँ ज़्यादा आएगा, 255, जहाँ ज़्यादा लोग हैं वहाँ कम, यानी 100 रुपये। समझ गए, ये समझ में आए। चलो डिफरेंट टाइप ऑफ कलर मॉडल, तो ये और ध्यान रख लेना, CMYK होता है, RGB, HSB होता है, HSL होता है। अब इनको ज़्यादा लोड नहीं लेना, बस एक रहता है कि इनमें से कौन सा कलर मॉडल नहीं है तो हमको पहचानने में सहायक हो, पर आपको समझाना दोनों को ही है। ठीक है, चलो नोट्स वगैरह जो है अब कोशिश करूँगा मैं कि एग्ज़ाम के पहले बना सकूँ, और नहीं बनाए तो मेरे को गाली मत देना। ठीक है, क्योंकि खुद भी कोशिश करोगे, है ना, मैंने संभावित बताया कि दे सकता हूँ, है ना, ऐसा नहीं कि दूंगा ही। तो ये भी है, देखो यहाँ पे CMYK के बारे में डिटेल दी गई है और RGB के बारे में, बस आपको इतनी बेसिक थ्योरी ध्यान रखना है, और बाकी फोटोशॉप में मैंने सारी चीज़ बता दिया हो। अब मेरे को बताओ फोटोशॉप में मैंने जितनी भी चीज़ें बताया आपको, कोई दिक्कत है किसी चीज़ में? चलो बताओ। यहाँ से पैलेट याद रखना, कैरेक्टर पैलेट आपके लिए मुख्य है ना, कल समझाया था मैंने आपके लिए। यहाँ पे लेयर पैलेट मुख्य है। ठीक है, एक स्टाइल पैलेट भी होती, वो भी बताया था मैंने। चलो यहाँ पे हम स्टाइल पैलेट को देखते हैं। कोई चीज़ हम मान लो ये लेकर आते हैं, ठीक है, ये लाए, यहाँ पे हम शेप लाएंगे, ये इलिप्स लाते हैं, ड्रॉ करते हैं हम, ये तो पता आपको। अब इलिप्स जो है हमारा सिंपल आया ब्लैक कलर में, हम चाहते हैं कि थोड़ा आकर्षक दिखे, आकर्षक मतलब समझते हैं कि नहीं, स्टाइलिश। तो हम सीधे जाएंगे कहाँ पे, कोई भी ताम झाम नहीं करना, आपको जाना है स्टाइल में। अब आपको स्टाइल दिख रही लिमिटेड, मतलब है कम संख्या में। हम चाहते हैं यहाँ पे जो एरो का बटन है इस पर क्लिक करें तो आपको बहुत सारे इफेक्ट दिए। अब मुझे बताओ ये शेप है या टेक्स्ट है? शेप है, तो आपको यहाँ टेक्स्ट इफेक्ट तो बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना। देखो टेक्स्ट इफेक्ट दिख रहा है, तो टेक्स्ट इफेक्ट को छोड़ के आप सारी चीज उपयोग नहीं कर सकते। आप इसको बटन भी बना सकते हो, ठीक है। चलो इसको हम बटन उपयोग कर लेते हैं और इसको सीधे ओके करते हैं। देखो बटन बटन वाली सारी चीज आ गई, देखो, ठीक है। आप वेब पेज में इनका उपयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ आप लिखोगे कोई चीज, जैसे मान लो, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देते हैं अपन क्या, सबमिट। बटन सबमिट ही बनाएंगे कि नहीं। अब इतना खराब सबमिट नहीं लिखना अपने को, क्योंकि सबमिट ऐसा रहना चाहिए, ठीक है। टैलिक भी हो गया, वो भी नहीं रहना चाहिए। देखो हटा दो यहाँ से, आप थोड़ा सा इसको बड़ा कर दो। अब बड़ा कंट्रोल T से कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं, है ना।
अब ये जो साइज है आपका नीचे से छोटा करना शेप को, तो राइट क्लिक करो शेप के ऊपर, कंट्रोल टी करो, इसको छोटा कर दो, है ना। ये देखो, देखो जरा, कोई दिक्कत ही नहीं है सजाने की। मतलब वेब पेज में जब आप बनाओगे तो वेब पेज में ले जा सकते हैं कि नहीं इसको बना, अब कैसे ले जाओगे वेब पेज में ये भी पता है हमको, सेव फॉर वेब, है ना। अब इसी को हम दूसरे उसमें इफेक्ट में बदल सकते। देखो आपको कोई भी मतलब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद देखो। ब्लैक कलर था तो ब्लैक हो गया, पर हमारा जो वो कलर है वो भी देखना चाहिए। कौन सा वाला, सबमिट, सबमिट नहीं दिख रहा मान लो, अभी क्या है ब्लैक कलर आ गया था, ठीक है। ये देखो, तो ये टेक्स्ट को सिलेक्ट करो। अब टेक्स्ट कहाँ गया, ये टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आप जाओगे कहाँ पे, अंदर जाओगे और टेक्स्ट इफेक्ट में जाओगे, दो दिए हैं। टेक्स्ट इफेक्ट को ओके ना करके आप क्या करोगे, अपेंड, क्योंकि आपके पास जो है ऑलरेडी वो भी रहे और नए भी आ जाए। अगर आप ओके करते हो तो क्या होंगे, इनको भगा देगा वो, है ना। तो आपको हमेशा करना है अपेंड। मैंने ओके इसलिए कर लिया क्योंकि नए सिरे से आए। देखो यहाँ, ये देखो, मतलब दोनों चीज़ आप देखो जरा, कोई चीज़ सजाने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधे हमने क्लिक करके काम। तो स्टाइल है ये, स्टाइल मतलब पहले से बनी बनाई। हम MS वर्ड में उपयोग करते थे, पता आपको, करे है ना उपयोग, हाँ। तो वो पहले से बने बनाए रहते थे ना। ये देखो, ये हेडिंग 1 2 3 4 5 जो भी चीज़ है, इनको हम बना सकते हैं कि नहीं। देखो यहाँ से क्रिएट स्टाइल दिया, तो ये बहुत काम की चीज़ है, बना के देखना इसको। चलो, अब जब ये दिया है स्टाइल, तो इनको हम बना सकते हैं कि नहीं, सिंपल सी बात, बना सकते। नीचे देखो बटन दी है, देखो पेज मेकर में जैसे दी थी, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे स्टाइल 1 हम बना लेते हैं, हम बना रहे हैं माई स्टाइल, सिंपल सी बात, हम बना रहे हैं तो अपनी होगी, दूसरी की तो होगी नहीं, ठीक है। ये हो गई। अब इसको आप एडिट कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो, जो भी करना है डिलीट कर सकते हो, ज़्यादा इसमें वो नहीं होगा। मतलब जैसे एडोब पेज मेकर में हो जाता था काम, तो आप इसके बदले में इसको हटा दो। चलो, ये बनाना आएगा तो ऐसे बना लेना, पर हम चाहते हैं कि जो शेप है, शेप में और काम हो। तो और काम हो तो आप कहाँ जाते थे, लेयर स्टाइल में जाते थे कि नहीं जाते थे। तो उस लेयर स्टाइल को हम, देखो लेयर दिख रही कि नहीं, अब लेयर सेलेक्ट भी है, उस लेयर के नीचे जाओगे देखो आपको दिखेगा ब्लेंडिंग ऑप्शन, यानी लेयर स्टाइल दिख रहा। तो आप क्या लाना चाहते हैं, आउटर तो ले आए आपने, ड्रॉप शैडो लाना चाहते हैं या आउटलाइन लाना चाहते हैं, जो भी लाना चाहते हैं। चलो मैं यहाँ पे आपको ड्रॉप शैडो बताता हूँ। ड्रॉप शैडो उपयोग करे था अपन ने, नॉर्मल उपयोग करते हैं। नॉर्मल उपयोग करके हम ब्लैक की जगह और क्या दे देते हैं, इसको येलो दे दो, ठीक है। अब देखना जरा, देखो शैडो किस साइड आ रही है, एंगल के अपोजिट आएगी। एंगल अगर इस साइड कर देते हो तो आपकी जो शैडो है वो उस साइड आ जाएगी, ठीक है। चलो इसको बढ़ाकर देखो, और शेड वगैरह देखो, साइज उसका मेंटेन कर सकते हो, ये देखो, ठीक है। जिस साइड भी लेना उधर साइड आप मेंटेन कर लेना, समझ गए, है ना। ये सारे ऑप्शन करके देखना, यहाँ मुख्य रूप से ये आपको काम आएगा हमेशा, और एक स्ट्रोक काम आएगा। बाकी चीज़ें तो आप एक्सपेरिमेंट कर लेना ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, रटना नहीं है। चलो, और क्या देखने को रह गया है, ओपेसिटी बन गई थी। मतलब आपको अगर इनको कम ज़्यादा दिखाना, मान लो इसको 20% दिखाना, तो देखो ज़रा, मतलब दिख नहीं रहा है, धुंधला हो गया है। जिससे रहता नहीं कि कोई मूवी सीरियल में देखे होंगे आपने, मिस इंडिया बन जाता हो, मिस्टर इंडिया, मिस इंडिया नहीं मिस्टर इंडिया, हाँ कंफ्यूज मत होना। अब मिस इंडिया ज़्यादा होता ना, मिस्टर इंडिया एक ही बार आया था, नहीं मिस इंडिया हर बार, हर साल क्या ऐसे कुछ आता ना, हर साल या हर 2 साल में। बनते कैसे होंगे मिस इंडिया, यही समझ में नहीं आता मेरे को, पुट्टी लगा। हाँ तो वही तो है कलाकारी। 2 किलो क्या, बाल्टी में नहा लो, हो गया खत्म का। बाल्टी में पहले घोर लो, ठीक, ढेर सारी चीज। चलो ये समझ में आ गए। अब आपको एक बार शुरू से लेकर आखिरी तक पूरी एक्सपेरिमेंट करना है, पूरा विस्तार से, ठीक है। इसका कंप्लीट वाला वीडियो मैं शेयर कर दूंगा, जिसमें 1.5 घंटे में कुछ में पूरा कंप्लीट ही है। तो मतलब आपने अगर डिटेल में पढ़े होंगे तो वो 1.5 घंटे वाला आपके लिए ब्रह्मास्त्र रहेगा, और जिनने पूरा नहीं पढ़ा होगा तो फिर उसके लिए भी ब्रह्मास्त्र रहेगा, परंतु हमारे लिए ज़्यादा रहेगा क्योंकि हमने रेगुलर लगाए। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अब नेक्स्ट सब्जेक्ट, कौन सा, कोरल ड्रा। कोरल ड्रा पढ़ेंगे, फिर बचा आपका थ्योरी, तो थ्योरी अपन बाद में देख लेंगे फुर्सत से, ठीक है।